तुर्की के TRT वर्ल्ड चैनल का एक्स अकाउंट भारत में बैन, अफवाह और गलत खबर फैलाने के चलते कार्रवाई। स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का किया आह्वान, कहा पाकिस्तान के साथ तुर्की का पवित्र गठबंधन, भारत की सुरक्षा भी प्रभावित, RSS से जुड़ा है स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के लोगों से तुर्की की यात्रा करने से बचने का किया अनुरोध, तुर्की के पर्यटन को चोट पहुंचाने पर जोर, तुर्की के उत्पादों के बहिष्कार की भी अपील। पुणे ड्राई फ्रूट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को समर्थन पर तुर्की से खुबानी और हेजलनट के आयात का बहिष्कार किया। गाजियाबाद के फल व्यापारियों का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते तुर्की के साथ व्यापार करने से इनकार किया। उदयपुर के मावल व्यापारियों का तुर्की से व्यापार बंद करने का ऐलान, युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने के कारण तुर्की का कर रहे विरोध। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बैन, भारत के खिलाफ अफवाह और फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सरकार का एक्शन। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान, 20 दिन बाद BSF जवान पूनम कुमार शॉ को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे जवान पूनम कुमार 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने BSF जवान की वापसी का स्वागत किया, कहा लगता है कि सीज फायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन केलर, शोपियां में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार और कैश, कल शोपियां में मारे गए थे 3 आतंकी। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेना प्रमुख, CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहे, राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की, कहा सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया। PM आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ बैठक की, मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी, काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया। तिरंगा यात्रा के अवसर पर CM योगी गरजे, कहा हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के अवसर पर CM योगी बोले, आतंकियों को उनकी करतूतों की सजा मिली, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखनऊ में CM योगी बोले, नया भारत अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है, आज दुनिया ने भारत का लोहा माना। देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता की जय के नारे, सुरक्षा बलों और PM मोदी की तस्वीर के लिए लोगों ने लगाए नारे। तिरंगा यात्रा के अवसर पर CM धामी बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सशस्त्र बल के जवानों का बहुत आभार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लोगों ने नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी बम को रिफ्यूज किया गया, पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया था बम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थिति सामान्य, रात में किसी ड्रोन गोलीबारी या गोलाबारी की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सांबा में हालात सामान्य, सुबह से ही बाजारों में चहल पहल दिखने लगी। जम्मू में भी हालात सामान्य, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी जारी, बीती रात ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य होने के बाद दैनिक कामकाज में लौटे लोग, कल रात यहां ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला उरी पहुंचे, पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उरी में उमर अब्दुल्ला बोले, यहां 2-3 दिन बेरहमी से नागरिक इलाकों में गोलीबारी हुई, नुकसान के मुआयना का काम शुरू हो गया है, हम लोगों को हर हाल में दोबारा खड़ा कर लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से कई हुई गोलीबारी में शहीद हुए जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, कहा भारत ने बड़ी जीत हासिल की, आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय फौज ने श्रेष्ठ साबित की। पीएम मोदी के जवानों से मुलाकात की संदीप दीक्षित ने की तारीफ, कहा यह अच्छी बात है कि फौज से बात करने पीएम गए। सेना को लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, भारत की सेना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, उन्हें खत्म नहीं उजाड़ दिया, आज हमारी सेना के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता।
पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत अब घर में घुसकर मारता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ली चुटकी। कहा, क्या असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस पर उतर पाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के मंत्री के विवादित बयान पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पीएम मोदी से की कुंवर विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर सचिन पायलट बोले, मंत्री का बयान अस्वीकार्य, उन्हें सरकार में रहने का अधिकार नहीं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माफी मांगे। कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले, ऐसे बयानों के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी सेना को क्या संकेत दे रहे हैं। विजय शाह के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, कर्नल सोफिया को लेकर उनका बयान शर्मनाक। बीजेपी को पूरे देश और कर्नल सोफिया से माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत बोले, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी जल्द से जल्द उन्हें पार्टी से निकाले। एमएनएस से गठबंधन के सवाल पर संजय राउत बोले, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए एक नई दिशा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को बताया सामाजिक अपराध। ऐसे लोगों की तस्वीरें चौराहों पर लगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में बोले सीएम योगी, दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच संबंधित फैक्ट्री में ही हो, इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन हो। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में जन शिकायतों की समीक्षा की। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ऊटी में सरकारी अस्पताल पहुंचे, औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की। 13 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर। अप्रैल में थोक महंगाई घटकर 0.85% पर आई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आम आदमी पर असर। रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। जस्टिस बीआर गवई बने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई के रूप में शपथ दिलाई।